जामिया मस्जिद इकबाल बेगम गुजरावाला की इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जो 1 एकड़ पर बनाई गई है। सऊदी अरब में स्पेशली मैंने इस तरह की मसाजिद देखी थी। खुशखती देख रहे हैं ये साइडों पे, डिज़ाइन भी टर्किश है और जिस बंदे ने इसको खुशखत किया हुआ है वो भी टर्की से ही थे। आज आपको गुजरावाला की इंतहाई दिलकश और खूबसूरत मस्जिद दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम जामिया मस्जिद इकबाल बेगम है। इस वक्त जो है मेरे साथ एक नमाजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या कहेंगे, इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है, क्या कहेंगे, कैसे जज्बात है? जी भाईजान, ये मस्जिद गार्डन टाउन फेज़ 3 में वाक़ है और इसकी खूबसूरती जो है ना, मुझे नहीं लगता गुजरावाला शहर में कोई इतनी खूबसूरत मस्जिद और है। सऊदी अरब में स्पेशली मैंने इस तरह की मसाजिद देखी थी कि जहाँ पे आके आपको इबादत करते वक्त एक सुकून मिलता है, यानी मौसम के हवाले से भी सारी सहूलियात मौजूद हैं और बड़ा एक कंफर्टेबल सा माहौल है और दिल करता है कि यहाँ पे जो है ना बर वक्त पहुँचें, नमाज पढ़ें, जुम्मा अदा करें और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। इंतज़ामात भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे माशाल्लाह जी। हमारे गार्डन टाउन में जितनी मस्जिद है ना, ये सबसे खूबसूरत मस्जिद है और जो ये बनाने वाले मतवली वो भी बड़ा ज़ौक़ शौक़ रखते हैं और नमाज़ों को बड़ा ध्यान रखते हैं, वक्त पे आके ऐसे चला देते हैं। नमाज़ पढ़ने का मज़ा बहुत सुकून है मस्जिद में और बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। जो खतीब है मस्जिद के माशाल्लाह अंस बिन मालिक, वो भी इंतहाई मेहनती और बड़े अच्छे मुकर्रर हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मस्जिद जो है ये तामीर का काम कब शुरू किया गया और कब जो है इसका इफ्तिताह किया गया और ख़वातीन के लिए अलहदा से इंतज़ाम है, इस हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह मस्जिद का तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल है ये नमाज़ पढ़नी शुरू हुई है इसमें। इसमें लेडीज़ के अलहदा इंतज़ाम है, वो भी ज़बरदस्त है। और रमज़ान में तो इधर बहुत रौनक होती है, लेडीज़ की अलहदा वो नमाज़ पढ़ने होती हैं, रात को जो क़याम होता है लैलो क़याम। असल में बेसिकली आपको पता है कि जब हम आउट ऑफ द कंट्री विज़िट करते हैं तो कुछ लोग सऊदी अरब में जाते हैं या टर्किश वगैरह में विज़िट करते हैं, तो वहाँ से ही हमारे भाई हैं जवाद साहब, उनको ये डिज़ाइन और इस तरह का ख़्याल, इस तरह की खूबसूरत मस्जिद हमें भी बनानी चाहिए, क्योंकि उनका ज़हन था अपनी जो दादी अम्मा के नाम की मस्जिद बनाने पे। तो उन्होंने डिज़ाइन फिर वहाँ से टर्किश एक मस्जिद देखी, वहाँ से कुछ पिक्चर्स लेके आए, फिर यहाँ पे आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने उनको डिज़ाइन करके दिया। तो आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया है। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ कब हुआ और इस मस्जिद की तामीर कब मुकम्मल हुई? तकरीबन आज से 4-5 साल कबल आगाज़ हुआ था, तो 2-2.5 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। पिछले साल ग़ालिबन 2024 का जो रमज़ान था उससे पहले 1 महीना मस्जिद मुकम्मल हो चुकी थी और इसका जो बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह खूबसूरती वो आप देख ही रहे हैं। तो तकरीबन 2.5-3 साल इस पे लगे इसको मुकम्मल होने में। मुझे ये बताएं कि इस मस्जिद जो है ये कितनी जगह पर मुहित है, कितने नमाजी जो हैं वो एक वक्त में इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते? टोटल जो इसका एरिया है वो 1 एकड़ है, 8 कनाल। उसके साथ जो पार्क है वो भी तकरीबन 7 एकड़ की जो पार्क है, बहुत बड़ी है। और मस्जिद के अंदर का अगर आप कहें नमाजियों की गुंजाइश तो 20-25 के करीब सफ़े हैं, जिसमें एक सफ़ में 70 से 80 बंदे जो है ना वो आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गुंजाइश है नमाजियों की। खुशखती देख रहे हैं ये साइडों पे, जो सूरतुर रहमान की खुशखती हुई है, ये डिज़ाइन भी टर्किश है और जिस बंदे ने इसको खुशखत किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो भी टर्की से ही थे, उन्होंने ही लिख के दिया। बाकी फ़नूस वगैरह और आप कलीन का अगर कह रहे हैं तो है पाकिस्तान का, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के, एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसे आप कहते हैं। तो जहाँ से बनवाया गया है उनसे बड़ी मेहनत करके स्पेशल अपना डिज़ाइन दे के, अपना कलर दे के, तो मस्जिद की मुकम्मल जो आप स्कीम है उसको आप देख रहे होंगे कि गोल्डन स्कीम में है, गोल्डन टच में है। तो कलीन को भी आप देखेंगे तो वो गोल्ड टच में ही। तो ये अपनी स्कीम के तहत हर चीज़ बनवाई गई है, जहाँ से भी बनवाई है। यहाँ पर मैंने देखा है कि ख़वातीन के लिए अलहदा से जो है वो इंतज़ामात किए गए नमाज के हवाले से। मस्जिद के अलावा मस्जिद के इर्द गिर्द जो है एक गार्डन जो है वो बनाया गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मस्जिद को आमतौर पे ये समझा जाता है माशरे में कि शायद यहाँ पे कोई आप तफरी नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, जिस दीन में हम ये मस्जिद का तसव्वुर है, उस दीन में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मस्जिद में बच्चे खेला करते थे, आते थे। तो इसलिए हमने वो गार्डन का जो तसव्वुर है वो इसलिए है कि अगर बच्चे आएँ, उनमें से खेलना चाहें तो वो बाहर खेल लें, नमाजियों को परेशान ना करें, एक बात। दूसरी बात जो आपने ख़वातीन के हवाले से की, वो इस तरह है कि हर मस्जिद में तकरीबन इंतज़ाम होता है ख़वातीन का, लेकिन इस कदर अच्छा कि ख़वातीन के लिए अलहदा पोर्शन देना, अच्छा इंतज़ाम करना, चिलिंग का इंतज़ाम, एसी वगैरह लगे हुए हैं और उनका बाथ सिस्टम, वज़ू वगैरह का इंतज़ाम अलहदा, मुकम्मल बापर्दा इंतज़ाम। और जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनके लिए फिर अलहदा नीचे से ही कुछ इंतज़ाम कर लेना कि अगर उनको सीढ़ियों में चढ़ने में मुश्किल है तो
चलें वो नीचे अपना नमाज जुमा अदा कर लें, लेकिन वो भी बापर्दा इंतज़ाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतज़ाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गर्मियों से बचने के लिए यहाँ पर कौन से इंतजामात किए हैं नमाजियों के लिए, और सर्दियों में जो है कौन कौन से इंतजामात हैं? जिस तरह मैंने बताया कि चिलिंग सिस्टम, गर्मी से बचने के लिए चिलिंग सिस्टम ही होता है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के हाल में आपने देखा होगा एसियों से भरा हुआ है हाल, और सर्दियों में भी इसी तरह हम हीटर्स का यूज़ करते हैं वो सर्दी से बचने के लिए, नमाजियों की सहूलत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सहूलतें मौजूद हैं, और वो तो आपको नमाजी ज़्यादा गवाही दे सकते हैं इस बारे में कि दोनों सहूलतें जो हैं वो गर्मियों में गर्मी से शिद्दत से बचने के लिए, मज़ीद जो है ना वो एसी के साथ साथ जहाँ पे पंखे की हवा नहीं पहुँचती वहाँ पे अलहदा नमाजियों के लिए बहुत खूबसूरत जो पेडिस्टल फ़ैन होते हैं उनका इंतज़ाम किया जाता है, ताकि हर जगह पे वो हवा जो है वो अच्छी तरीके से पहुँच सके।